नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। वडाली ब्रदर्स को कौन नहीं जानता। इस समय माता वैष्णो देवी के दरबार में नवरात्र की धूम मची हुई है। ऐसे में हर कोई माता वैष्णो देवी के चरणों में माथा टेकना चाहता है, लेकिन बहुत चुनिंदा लोगों को ही मां वैष्णो देवी के मंदिर में भजन गाने का मौका मिलता है और लखविंदर वडाली भी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें नवरात्रों में ये सौभाग्य मिला है। उन्हें मंदिर में मां के भजन गाने के लिए आमंत्रित किया गया। इसी बीच जब वो मां वैष्णो देवी के मंदिर में थे तो हमारे नेशनल एडिटर ज्योति पचनंदा को उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। लखविंदर वडाली ने बताया कि कैसे मां वैष्णो देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को दिया है। सुनिए लखविंदर वडाली से आज की खबर के नेशनल एडिटर ज्योति पचनंदा की खास बातचीत। इस समय मेरे साथ लखविंदर वडाली हैं। आपने इनको अभी थोड़ी देर पहले श्री माता वैष्णो देवी आरती से लाइव देखा होगा। आइए यहाँ माता के चरणों में अपनी प्रस्तुति भेंट कर रहे थे, तो मैं इन्हीं से चंद प्रश्न पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। सर, आप शुरू से ही यहाँ वैष्णो देवी आ रहे हैं, जब से ये शाम की आरती नवरात्रों में विशेषकर भजन संध्या होती है, कैसा अनुभव होता है यहाँ पे? ये सबसे पहले मैं कोई श्राइन बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे पहली जब हमने आरती अटेंड करी थी तो एक वो मतलब वो जो एक मन में एक वो था ना चीज़ वो बयान नहीं कर सकता। बड़ा इतना खूबसूरत और इतना अच्छा, जैसे कहने कि माँ की गोदी में बैठ कर के बंदा मतलब वो एहसास क्या बता सकेगा बंदा, ऐसा एहसास था। आप मार्शल शोज भी करते हैं, वहाँ तो यहाँ में क्या अंतर लगा? सर मैं सच में बताऊँ कि हम लोग पूरे इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग शोज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आने की खुशी होती है रजी, वो मैं आपको जैसे मैंने पहले बताया ना कि माँ की गोदी में बैठ कर के जो वो लोरियाँ जो टाइप की जो चीज़ होती है वो बता नहीं सकता, खाली ये बता सकता है कि मैं लोरियाँ ले रहा हूँ, लेकिन जो वो आनंद है ना वो वहाँ पे बैठ के आता है। तो हम लोग इतने पैसे लेकर के शोज़ करते हैं, तो ये होता है कि इतने बजे शुरू करा इतने बजे ख़त्म करना। तो यहाँ पे आते मन करता है कि यार शुरू हो जाए ख़त्म ना कराएंगे, ये ना कहेंगे यार बंद कर दो। जब कोई इशारा हो जाता है कि 5 मिनट रह गए 10 मिनट, तो मन को लगता है यार सिर्फ 5 मिनट रह गए, है ना। तो मतलब बंद करने को मन ही नहीं करता। आप अपनी सक्सेस, अब आपको हिंदुस्तान का क्या देश विदेश में हर व्यक्ति पहचानता है, अपनी सफलता का क्रेडिट किसे देता है? मैं अपने पिताजी को और चाचा जी, मेरे पिताजी जो जिनकी मूँछें हैं जो पहचान मूँछों से, जी, तो पद्मश्री उस्ताद पूर्णचंद वडाली साहब, उनसे ही मैंने सीखा है और घर से ही सब कुछ मिला है। तो उस्ताद प्यारेलाल वडाली साहब, उनसे ही सीखा। तो बस ये उनकी जो विरासती जो उनका जो है सब कुछ उन्हीं का। जैसे मैंने उनसे सुना था कि वो कहते थे कि मैं साइकिल पे चलता हूँ ताकि मैं सबको मिलता जाऊँ। तो उन्होंने बाद में एक लाइन जोड़ी थी कि मैं गरीब बाप का बेटा था, लेकिन मेरा बेटा तो अमीर बाप का बेटा है। चलो मैं लकी हूँ, तो मैं यही मान सकता हूँ मैं लकी कि ज़्यादा मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़े और मेहनत करना, मेहनत सबसे बड़ी है। तो बाकी जो कहते हैं भाग जो लगता है वो मेहनत को लगता है, दूसरा उसके बाद नियत। तो बस मेरी दोनों चीज़ों को लगता है। बाकी जो तीसरी होती है वो रहमत होती है, वो दुआएं होती हैं, तो वो दुआएं भी लग गई। जैसे मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। अभी तक सबसे मेमोरेबल मोमेंट कैसा रहा, कौन सा रहा? मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे या मतलब ऑल ओवर यादगार जो हैं वो तो बहुत सारे हैं कि जब मैंने मेरा था लंदन में शो था वेम्बले एरिना में, तो कब मैंने सुना था कि O2 में लोग शोज़ करते हैं, तो पहली दफ़ा तो बहुत छोटी गैदरिंग थी, लेकिन लोग बहुत वापस गए क्योंकि हॉल छोटा था। तो फिर मैं जब हमने कई बार होता है 2 साल के बाद हम शो करते हैं, लेकिन हमने अगले साल ही अनाउंस कर दिया। तो वो जब अगले साल अनाउंस करा तो वो भी सोल्ड आउट हो गया। तो मतलब वो एक मेरा जो एक पहला एक्सपीरियंस था लाइफ में कि मुझे टिकट पे लोग देखने इतने, और वो भी लंदन में O2 अरीना, तो बहुत बड़ी बात थी। तो जब वो आए लोग और सब सारा हॉल भरा पड़ा था, तो वो जो एक एक्सपीरियंस था वो बड़ा, तो वो देख करके मैं एकदम से भावुक हो गया कि मैंने कहा यार जो सोचा था वो आज हो गया। वो वैष्णो देवी से बड़ी ब्लेसिंग मिली है। मैं कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ की शुरुआत यहीं से हुई है। जो मेरी लाइफ में बदलाव हुआ
यही है। और मैंने एक बार मैं हनी सिंह के साथ गया तो उनको साथ लेकर वैष्णो देवी गए थे जी तब हनी सिंह एक बहुत बड़ा ब्रांड था जी लेकिन वैष्णो देवी जब वो दर्शन करके गए तो उसके बाद बहुत उन्होंने राइज किया, एक हाउस होल्ड नाम बन गया। जी। आपका कभी ऐसा फीलिंग हुआ कि जब आपने पहली बार वैष्णो देवी में परफॉर्म किया और उसके बाद कुछ चेंज बदलाव देखा? जी बहुत हुए, बहुत हुए। यहीं से मैं गा करके गया, हाजिरी देके गया तो सीधा बॉलीवुड की फिल्म कोई जाने ना, जिसमें गाना तू माने या ना माने दिलदारा, 10 होर के रब दा दोबारा सत दिन रब माने, वो यहाँ से मैं प्रार्थना करके गया हूँ। मैंने कहा माता रानी आपके सारा बॉलीवुड आता है तो मुझे भी बॉलीवुड में मौका दिलवा दो। अभी मैं गया ही हूँ, सेम मंथ में, सेम वीक में मुझे कॉल आया। आमिर खान प्रोडक्शन की वो मूवी थी तो टी-सीरीज़ ने वो जो था वो गाना रिलीज़ करा। तो कमाल की बात, इधर मैं कह कर के गया हूँ तो जब मैं हाजिरी देने के लिए आ रहा हूँ तो रास्ते में यहीं के सिनेमा में मेरी उसी फिल्म के वो लगे हुए, होल्डिंग बोर्ड लगे, वो पोस्टर लगे हुए। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, इसी वजह से उसका चर्चा ज़्यादा नहीं रहा। कुणाल कपूर जी उसके हीरो थे, लेकिन शुरुआत लेकिन गाना इतना हिट हो गया वो, उसके 2-3 मिलियन तो उसकी रील भी बन गई। मैं वो अगर कहें तो बता देता मैं यही कहने वाला था कि आप मैं जो हिट हो गई ना वो लाइन, ये तो पापा जी वाला तो सुना ही था, लेकिन जो यूथ ने जो उठाया वो बड़ा मतलब मज़ा आ गया उससे। वो था तेरे नैना ऐसे काफिर, क्या छुपाऊं तुझसे आखिर, तू तो जाने मेरी सारी चोरियां, तेरे पीछे चल दूं मैं आंखें मीचे, तेरे हाथों में है मेरी डोरियां, तू ही चन्न मेरा, तू ही मेरी रातां, है तू ही धुप मेरी, तू ही बरसातां, मैं यारा तेनू सब मने, तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तेनू रब मने। कुछ और जो आपको ऐसा फेवरेट जो कोई एक और अभी एक और गाना बड़ा वायरल हो गया, वो इंडिया के क्रिकेट टीम की जितनी भी अपना विराट कोहली ले लें, अपना हार्दिक पांड्या ले लें, शिखर धवन ले लें, आईसीसी बोर्ड ने भी किया, फीफा ने भी कर दिया, तो पता नहीं कितने ज़्यादा पेजेस के ऊपर वो वायरल हो गया। वो गाना क्या था? वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां, वे लोकां पानी मैं कत दी तंद तेरियां यादां दे पां। ये था, ये पापा जी के साथ गाया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप कभी भी आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने एक और बड़ी कमाल की बात जी। याद आ गया, जी। आपने कहा था ना कि कोई एक्सपीरियंस है बता। जी। मैं जागरण बहुत कम करता हूँ, मैं अभी तो वैसे नहीं करते हैं लोग। तो जब मैंने स्टार्ट करा था तो उस जागरण में चंचल जी भी थे और यहाँ पे कटरा भी था। अच्छा। तो मेरा शो था कहीं पे बाहर पंजाब से, छत्तीसगढ़ में शो था। छत्तीसगढ़ से फ्लाई करके दिल्ली आया, दिल्ली से जम्मू आया, जम्मू से कटरा आया और रात में हमने यहाँ पे वो हाजिरी दे के चौकी की वापस जाना था अमृतसर। और अमृतसर राहुल गांधी जी की, मनमोहन सिंह जी की रैली थी, उसमें उससे पहले मैंने 1-2 घंटे की अपनी परफॉर्मेंस देनी थी। तो क्या हो गया, मैं पहली दफ़ा यहाँ पे कटरा आया, मैं पहले कभी नहीं आया था वैष्णो देवी। तो मैं जब इधर आया जी, तो इधर नीचे ही स्टेट चौक में लगी हुई थी। तो मैंने जब सामने देखा अपनी खिड़की में से, तो माता का दरबार दिख रहा। मैंने कहा यार मेरी कितनी बैड लक है कि मैं आज वैष्णो देवी माता के चरणों में बैठ के गा रहा हूँ, लेकिन दर्शन नहीं कर पाया।
तो मैंने कहा माता कोई ऐसा सबब बना दे कि मुझे आशीर्वाद भी मिल जाए और मैं कभी दर्शन भी करूँ आपके। तो सच्चे मन की बात, जो आपने नीयत की बात कभी बोली थी ना कि नीयत के साथ सब कुछ मिलता है, तो वो मैंने सच्ची नीयत से ना जी, मैं नहा धो के मैंने कहा माता रानी मेरी यहाँ से हाजिरी स्वीकार कर लेना, और मैं आज आ नहीं पाया, मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का, तो मैं कभी बहुत जल्दी आऊँगा। आज आया पहली दफ़ा था, लेकिन फिर कभी आऊँगा। अच्छा क्या हुआ जी, मैं नहा धो के अपना स्नान करके मैं सीधा स्टेज पे आ गया जी। स्टेज पे आया, अभी पहली मैंने वंदना गाई। जैसे मैंने वंदना गाई, एक छोटी सी बच्ची एकदम से पता नहीं वो कैसे स्टेज पे आई, मुझे नहीं पता चला वो कैसे आई स्टेज पे। हार श्रृंगार उन्होंने पूरा हार श्रृंगार किया हो, तो वो नाक में नथ ली और ये या छोटे छोटे टिक्के, पूरा श्रृंगार किया हो, रेड कलर के कपड़े पहने। तो जब मैंने कहा जी मतलब अभी मैं एक दो और गाऊंगा, फिर मैं आज्ञा लूँगा आपसे, क्योंकि चंचल जी आ गए हैं, मुझे पता था, मेरी हाजिरी छोटी हो गई। तो वो मुझे नीचे जब वो बैठे, मैं खड़ा था, तो छोटे हाइट छोटी थी बच्ची की ऑब्वियसली, तो उन्होंने मुझे ऐसे करा कि नीचे हो, मैं नीचे हो, तो कहा कान आगे कर, मैंने कान आगे कर। उन्होंने कान में मुझे बोला कि आपने बुलाया था, हम आ गए और आपको आशीर्वाद दे के चले हैं, अभी तुम्हारी हाजिरी स्वीकार। अच्छा सोचें आप, देखिए उन्होंने बोला, और जितनी देर तक वो स्टेज से उतरे नहीं, तब तक मुझे होश में ये नहीं आया कि मैं इनको पकड़ूं, हाथ से पकड़ के बोलूं कि आप कौन हैं, लेकिन वो दिमाग में नहीं आया। वो जैसे स्टेज से, हमारे ढोलक वाले तबला वाले बीच में बैठे हुए, उनके बीच में जो स्टेज से उतरे वो नीचे नहीं थे। माता ने आपको जैसे निकले, साक्षात दर्शन जैसे निकले एकदम होश वैसे खुला, भी। एकदम सच में, मैं ये सच में बोल रहा हूँ जी, ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ। और जैसे वो स्टेज से नीचे उतरे, मैंने एकदम से होश में आया कि ये क्या हो गया, और उन्होंने तब तक होश में नहीं आने दिया। जब होश आई, मैंने ढोलक वाले के आगे जाके बिल्कुल कोने पे मैंने खड़े होकर, पीछे मैंने उसका कपड़ा जो लगा हुआ था कनात का, वो तंबू जो लगा हुआ, उसका कपड़ा हटा करके देखा, पीछे कुछ नहीं। और इस चीज का मेरा गवाह मेरा तबले वाला लड़का कहने लगा भाई वही, मैंने कहा हाँ यार वही, वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, मैं कहा वही। यहाँ यही है। तो ये हुआ जी, आपने मांगा और माता ने प्रकट होकर ये मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस। और ये कोई मन घड़त, कोई इतनी बड़ी जगह पे बैठ के बंदा इतनी बड़ी बात ऐसे आसानी तरीके से, तो ब्लेसिंग हर नवरात्र में यहाँ ये पर बात आसानी, आ रहे हैं। ऐसा इतना बड़ा, और बड़े एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐसे और भी बड़े हुए, लेकिन ये है कि ये बड़ा खास था, जो आपको याद कमाल ही हो गई। मैं कहा कि मैं तो हैरान हो गया जी, मेरे तो बाद मैंने, जो मैं यहाँ से रोता ही गया, सारे रास्ते मैं रोता ही गया। एक जम्मू से मेरे साथ लड़का था, जम्मू से मेरे साथ लड़का था, उसने कहा पाजी, मतलब जो मैंने भी देखा और तबले वाले ने देखा, तीसरे हाथ, और मैं किसी से मैंने बात ही नहीं करी। देश जान जाएगा जी इस चमत्कार को। कमाल है। ठीक है, दरबार में ऐसे चमत्कार अक्सर बहुत लोगों से होते हैं। मैंने बहुत लोगों से भी सुना आपने है। कितने शेर देखो, मैं कह रहा हूं कि इधर से ही वो एक शेर बाबा बुल्ले शाह साहब का याद आ गया कि जे रब मिलदा नाते तोते, जे रब मिलदा नाते तोते, मिलदा डडूआं मच्छियां, जे रब मिलदा जंगल बेले, मिलदा गऊआं मच्छियां, बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा नीतां जिन्हां नूं। ये आज उधर हम मचेल मातम दोनों इकट्ठे थे, तो इन्होंने ये रास्ते में मुझे सेम यही चीज़ बताई थी, और इन्होंने YouTube में भी मुझे वो निकाल के दिखाया, और आज आपने साक्षात बहुत शुक्रिया खुद भी आपका। बोल दिया। बड़ा कोई अच्छा। मैसेज जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, बस मैं तो विनती कर सकता हूँ कि अच्छे म्यूज़िक को और अच्छे लोगों की संगत करें, और खुश रहें और खुश रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।